नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल पे आपने विषय देख लिया होगा। कल महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई। मामला है नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर की। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, हिंदुओं का बहुत पवित्र स्थान है और अकेला वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों शिव एक लिंगों के आकार में उपस्थित हैं। अब घटना क्या हुई, कल अचानक मंदिर के गेट पर कुछ मुस्लिम युवक वो बाकायदे अपने सर पे थाल और उसमें हरी चादर लेकर पहुँचे। बिल्कुल ये घटना उसी तरह से थी, उनका प्रयास इसी तरह से था जैसे किसी दरगाहों पर, चाहे वो अजमेर शरीफ हो और बाकी दरगाहें हैं देश की, वहाँ पर जिस तरीके से चादरें चढ़ाई जाती हैं उन्हीं तरीके से सज धज के बाकायदे फूल और सर पे थाल उसमें हरी चादर लेकर वो युवक, मुसलमान युवक पहुँचते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। ये तो मंदिर प्रशासन और उसके बाहर जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे प्रशासन के यानी पुलिस के, उन्होंने तुरंत उन्हें रोका और रोक के मंदिर के गेट से ही बाहर किया यानी वापस लौटा दिया। उसके बाद जैसा कि ऐसी घटनाओं के बाद होता है, सबसे पहले क्या मंदिर प्रशासन ने शिकायत दर्ज कराई, बाकायदा एफआईआर दर्ज हुआ और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने अब बाकायदा इसकी जांच करने के भी आदेश दे दिए हैं। यानी कि सिंपल एक एफआईआर, साधारण एफआईआर और उस पर कार्रवाई नहीं बल्कि उससे आगे भी सख्त कार्रवाई होगी। बहुतों को ये लग रहा होगा कि ये पहली ऐसी अनूठी घटना है, लेकिन आपको बता दूं कि उसी त्र्यंबकेश्वर नासिक के मंदिर में पिछले साल भी इसी तरह की कुचेष्टा की गई थी और इस बार तो ये हरी चादरें और उसको लेके पहुंची भीड़ मंदिर के गेट पर ही रोक ली गई, लेकिन पिछले साल तो बाकायदे वो मुख्य द्वार के अंदर घुस गए और तब जाके उनकी धरपकड़ हुई थी। अब इस घटना ने देश के तमाम लोगों को, खासकर हिंदू वर्ग जो सनातनी है उनमें तो बहुत गुस्सा है, लेकिन उसी के साथ एक अजीब सा प्रश्न कौन रहा है कि इसकी क्या जरूरत थी। जैसे लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा किस कारण से हुआ है, ये कौन सा मजाक है। लेकिन आप जैसा जानते हैं ना कि किसी भी इस देश की एक ये रवायत बन गई है, एक परंपरा बन गई है कि बहुसंख्यक समाज यानी हिंदुओं के यानी सनातनियों के किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल या किसी धार्मिक विषय पर अगर कोई इस तरह की कुचेष्टा, इस तरह का कोई अपराध जैसा बर्ताव किया जाता है तो सबसे पहले जो इस देश के पाखंडी शुद्धतावादी समाज हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो गंगा जमुना की साझा संस्कृति वाली टोटी से अपना हाथ, पैर, मुंह और दिन में 10 बार नहाते हैं, वजू फरमाते हैं, वो इसके सही कारणों पर बात नहीं करते। हाँ, कुतर्क जरूर पेश किया जाता है। तो इस घटना में भी यही हुआ। सबसे पहले कुतर्क ये प्रस्तुत किया जाने लगा कि साहब अगर ऐसी कोई घटना हुई भी है तो अजमेर शरीफ जैसी दरगाहों और देश के और तमाम दरगाहों पर हिंदू वर्ग जाता है, बाकायदे हरी चादर चढ़ाता है और अगर चढ़ाता है उसमें ताजमहल का भी नाम ले लिया गया कि ताजमहल पर भी जाता है, ठीक है। और अगर जाता है, हरी चादरें चढ़ाता है इस देश का हिंदू, तो क्या इस देश का मुसलमान किसी सनातनी मंदिर में नहीं जा सकता हरी चादर लेके? वाह! ऐसे में मुझे बहादुर शाह जफर, इस देश के अंतिम मुगल सम्राट, मुगल बादशाह, उनका एक शेर याद आता है। उनका वो शेर है, खुदा के वास्ते पर्दा न काबे का उठा जाहिद, खुदा के वास्ते पर्दा न काबे का हटा जाहिद, कहीं या ना हो कि वहाँ भी वही काफिर सनम निकले। बहादुर शाह जफर अपने शेर में ये कहते हैं कि काबे में, खाने काबा में वो जो काला पत्थर है, वो जो एक मूर्ति है, उसकी जो पूजा करते हो, उसके ऊपर चढ़ा हुआ वो काला पर्दा मत हटाओ, कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर से भी शिवलिंग निकल जाए। क्या इसी भावना से त्र्यंबकेश्वर में गया? अगर ऐसा है तो मैं इसका स्वागत एक दूसरी दृष्टि से करूंगा।
आपको सनातनी मंदिरों में जाने का बड़ा शौक चढ़ाया है। तो देखिए साहब, आप हिंदू मंदिरों में, लगभग मंदिरों में कोई भी जाता है, उसका धर्म नहीं पूछा जाता है, उसकी जाति नहीं पूछी जाती है, लेकिन सनातनी कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां गैर धर्मियों का जाना, उनका प्रवेश करना होना वर्जित है। तो आपको अगर सनातनी मंदिरों में जाना है, इतना शौक है, इतनी श्रद्धा है, इतनी आशा है, आपके अंदर आस्था का जोर बिल्कुल फूट रहा है, तो आप उन सनातनी मंदिरों के नियमों के तहत जाइए ना। और क्या सुंदर बात हो कि आप सनातनी हो जाइए, कर लीजिए धर्म परिवर्तन, वापस आइए, घर वापसी करिए, हो जाइए हिंदू, हो जाइए सनातनी, फिर जाइए। हर सनातनी मंदिरों में जाना आपका अधिकार होगा, आपका पूजन करना अधिकार होगा। आप हरी चादर नहीं, भगवा चादर ओढ़ के जाएंगे। और जो सनातनी मंदिरों की परंपरा है, अंग वस्त्रम की और तमाम अलग अलग मंदिरों की इतनी सारी परंपराएं, आप उसको निभाइए। मान जाइए बहादुर शाह जफर की बात और उनके शेर को बिल्कुल करके दिखाइए ना। उठा दीजिए काला पर्दा और कह दे दीजिए बाबा मक्केश्वर नाथ की जय। लेकिन उसके लिए आपको सनातन में वापसी करनी होगी। तो अब यहां पर विवेचना इस बात की जरूर होनी चाहिए। और बड़ी मजेदार बात, जब कुतर्क ये रखा जा रहा है कि तमाम दरगाहों में, यानी मुस्लिम दरगाहों में अजमेर शरीफ सहित तमाम हिंदू जाते हैं, तो सनातनी मंदिरों में इस तरीके से हरी चादर लेके मुसलमान क्यों नहीं जा सकता? तो मैं तो कहूँगा साहब, जिस तरीके से सनातनी मंदिरों में, कुछ मंदिरों में, तमाम मंदिरों में मैं कहूँ, और लगभग हर मंदिर में मैं कहूँ किसी दूसरे धर्म के लोगों का जाना वर्जित हो जाए, तो आप भी दरगाहों में, अपने अजमेर शरीफ में, अपनी और दरगाहों में, ताजमहल में भी मैं कह रहा हूँ, जब आप ताजमहल का नाम ले रहे हैं, सनातनियों का, हिंदुओं का जाना वर्जित कर दीजिए। लिख दीजिए बोर्ड कि यहाँ कोई हिंदू नहीं आ सकता, मैं स्वागत करूँगा। और ये देश और इस देश के सनातनी इस बात का स्वागत करेंगे। लीजिए ना ये निर्णय। बड़ी साफ साफ कान खोल के ऐसी कुचेष्टा करने वाले लोगों को समझने और समझा दिए जाने की जरूरत है कि अगर सनातनी मंदिरों में, हिंदू धर्म स्थलों में जाने का, पूजन करने का, आस्था प्रकट करने का इतना शौक है, इतनी आस्था है, तो घर वापसी में आपका स्वागत है। घर वापसी करिए, नाम परिवर्तित करिए, धर्म परिवर्तन हो, और उसके बाद सनातनी बन के शान से तिलक लगा के, त्रिपुंड लगा के जाइए, जलाभिषेक करिए, रुद्राभिषेक करिए, सुबह शाम घर पे आरती करिए, सब करिए, स्वागत है। तो देखिए साहब, पाखंडी शुद्धतावादियों का ये कुतर्क नहीं चलेगा कि अगर दरगाहों में हिंदू जाते हैं तो यहाँ सनातनी मंदिरों में भी मुसलमान जा सकते हैं, हरी चादर चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। और ये पूरा विश्व जानता है कि यह सिर्फ त्र्यंबकेश्वर का मामला नहीं है। यह सिर्फ लगातार 2 सालों में 2 बार ये कुचेष्टा सिर्फ त्र्यंबकेश्वर में नहीं है। आप तो पूरे विश्व पे, इस धरती के हर कोने कोने पर हरी चादर चढ़ाना चाहते हैं, हरी चादर से ढक देना चाहते हैं। ये देश और इस देश का सनातनी जितना सहिष्णु है, उतना ही अपने धार्मिक अधिकारों को लेकर सजग भी है। वो सड़कों पर नहीं निकलता, वो पत्थरबाजी नहीं करता, वो आक्रामक नारों से और हिंसा से खून बहाकर, गले काटकर, सर तन से जुदा करके अपने धर्म की रक्षा नहीं करता। सनातन व्यापक है, इतनी धाराएं हैं कि सबका समावेश सनातन में है। इसलिए हिंदुओं की, सनातनियों की आस्था का मजाक उड़ाना बंद किया जाना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं मुसलमानों से ज़्यादा ऐसे जो भी नकारात्मक मुट्ठी भर लोग हैं जो वहाँ पहुँचे थे या इस तरह की हरकतें वो करते हैं, मैं उनसे ज़्यादा बड़ा दोषी मानता हूँ इस देश के पाखंडी शुद्धतावादियों को, जिनमें ये तमाम सेकुलर और वामपंथी गिरोह आते हैं जो इस तरह के कुतर्क को गढ़ते हैं कि अजमेर शरीफ में अगर हिंदू जाते हैं तो फिर मंदिरों में मुसलमान क्यों नहीं जा सकते। बंद कराइए, बड़े बड़े बोर्ड लगाइए, घोषणा कीजिए, फतवे दीजिए कि अगर कोई भी हिंदू दरगाहों में गया तो उसकी खैर नहीं। इस देश के करोड़ों सनातनी इस बात का स्वागत करेंगे। ये करके देखिए, ये तर्क है। आप कुतर्क देते हैं, सनातनी तर्क देता है। इसलिए एक बार फिर कहेंगे,
बहादुर शाह जफर की वो शेर के साथ ये आज का वीडियो समाप्त करते हैं। खुदा के वास्ते पर्दा न काबे का उठा जाहिद, कहीं ऐसा न हो कि वहाँ भी वही काफिर सनम निकले। और फिर कहने को मजबूर हो जाएंगे बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। इसलिए अगर सकारात्मकता दिखानी है तो पहले घर वापसी करिए, और उसी के साथ अगर घर वापसी नहीं करनी है, हरी चादर लेके जाना है, तो इस कुतर्क के सहारे मत लेके जाइए कि दरगाहों में जाते हैं मूर्ख हैं वो सनातनी और हिंदू जो आपकी दरगाहों में हरी चादर लेके जाते हैं। बोर्ड लगाइए और मना कीजिए, भगाइए उन्हें, प्रतिबंधित करिए। इसका स्वागत करेगा। आप अपने धर्म अपने मजहब में रह के खुश रहिए। इस देश के बहुसंख्यक सनातनियों को अपने आस्था के साथ खुश रहने दीजिए। किसी तरह का विषाक्त वातावरण तैयार मत कीजिए। और चूंकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके व्यापक जांच की, गहन जांच की घोषणा कर दी है, तो उम्मीद की जाती है कि लगातार 2 सालों में त्र्यंबकेश्वर नासिक के मंदिर में इस कुचेष्टा के पीछे आखिर वो कौन सी सोच है जो इस तरह की घटना करा रही है, इसका खुलासा भी होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं और चलते चलते आपसे फिर एक बार आग्रह करते हैं कि अगर आपने प्रारब्ध को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लंबे अंतराल के बाद कल से हमने वीडियो का सिलसिला लगातार शुरू कर दिया है, ये क्रम और भी बना रहेगा। नमस्कार।